मोदी के सफाई अभियान पर क्या सियासत हो रही है? क्या 62,000 करोड़ रुपए का मिशन सिर्फ तमाशा बनकर रह जाएगा? क्या 5 साल में भारत साफ हो सकेगा, स्वच्छ हो सकेगा? क्या हमारे नेता वाकई हिंदुस्तान की तस्वीर सुधरने देंगे? ये वो सवाल हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफाई अभियान पर रोज खड़े हो रहे हैं। आज भी जब प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में फावड़ा चलाया तो बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया। पीएम के न्योते पर सीएम अखिलेश ने चुप्पी साध ली और इसी वजह से आज हमारा सवाल है कि क्या मोदी के सफाई मिशन पर सियासत हावी हो गई है? हमारे साथ प्रभात झा जी हैं जो कि नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है बीजेपी के, एमपी राज्यसभा है। बहुत धन्यवाद प्रभात जी, स्वागत आपका। हमारे साथ अजय राय जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता, वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। अजय जी धन्यवाद, स्वागत आपका। संजय सिंह जी आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हमारे साथ हैं, बहुत धन्यवाद संजय जी आपका। नमस्कार। लेकिन पहले ये रिपोर्ट कि क्या नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान पर राजनीति हो रही है? कभी झाड़ू तो कभी फावड़ा, कभी दिल्ली तो कभी काशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सफाई अभियान को पूरे देश में फैलाने के लिए पसीना बहा रहे हैं। हर बार 9 बड़े चेहरों का नाम सफाई अभियान से जोड़कर इसे राजनीति से ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सफाई मिशन पर सियासत का खेल भी जारी है। विशेषकर उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए 9 लोगों को नॉमिनेट कर रहा हूं। एक है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान अखिलेश यादव। मोदी जी ने आपको नॉमिनेट किया सर। देखा आपने, अमूमन हर मुद्दे पर बयान देने वाले अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री के प्रस्ताव के बारे में कुछ न बोलना ही ठीक समझा। खैर, अखिलेश यादव तो फिर भी पराई पार्टी के हैं। खुद बीजेपी के नेताओं की सफाई अभियान की प्रतिनिष्ठा पर भी सवाल उठ चुके हैं। चंद रोज पहले दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय की सफाई करने के लिए पहले कचरा फेंका गया और बाद में कैमरों के लिए सफाई कराई गई। सिर्फ इतना ही क्यों, इससे पहले कांग्रेस नेता शशि थरूर के सफाई अभियान से जुड़ने पर कितना विवाद हुआ था आपको याद ही होगा। थरूर को प्रवक्ता पद से भी हाथ धोना पड़ा था। विपक्ष में अब तक सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं, सरकार के इस मिशन पर पहले दिन से हाथ हटाने की बात की और काम भी किया, लेकिन दूसरी तरफ बाकी विपक्ष अब तक इसमें राजनीति ही देख रहा है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या प्रधानमंत्री के मिशन को अगले 5 साल में देश पूरा कर सकेगा या फिर सफाई अभियान सियासत के दलदल में फंसकर सिर्फ तमाशा बनकर रह जाएगा। वाराणसी से रीमा पराशर और रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव जी, सीधा सवाल आपका, अखिलेश यादव को भी शामिल किया है लेकिन वो चुप हैं, क्यों? सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री जी का ही संदेश देना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी ने सबसे बड़ा संदेश दिया है कि स्वच्छ भारत, स्वच्छ उत्तर प्रदेश वो भी चाहते हैं और वो हर प्रयास करेंगे कि जो उत्तर प्रदेश है वो केवल स्वच्छ नहीं बल्कि हरा भी हो, क्लीन एंड ग्रीन। ये मुख्यमंत्री जी का संदेश है जो मैं आपके चैनल के माध्यम से दे रहा हूँ। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि सिर्फ ये औपचारिकता ना रह जाए, सिर्फ ये एक ऐसा लम्हा ना रह जाए राजनेताओं के लिए जो कि कैमरे के लिए हो, लेकिन एक मानसिकता जागरूक करनी है। और जो मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में करेंगे, और स्वच्छ उत्तर प्रदेश की कामना हम लोग भी करते हैं और सारे प्रयास इसके लिए उठाएंगे। मैं इसके साथ ये आपको जरूर बताना चाहूंगा कि सफाई के साथ समाजवादी पार्टी ने ये प्रयास किया है कि इस पूरे एशिया का जो सबसे बड़ा ग्रीन पार्क है वो लखनऊ में आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं गौरव जी, लेकिन क्या अखिलेश यादव अब सड़कों पर उतरेंगे, इसीलिए एक जागरूकता पैदा करेंगे उत्तर प्रदेश के लोगों में गौरव जी, और वो खुद भी झाड़ू उठाएंगे और वो तस्वीर हमें और उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ साथ देश के लोगों को देखने को मिलेगी जल्दी?
मैं समझता हूं कि एक मुख्यमंत्री होने के नाते जो निर्णय उन्हें लेने हैं जिससे कि पूरा उत्तर प्रदेश जो है साफ हो, जहां पे हरियाली हो, वो सारे निर्णय लिए जाएंगे। इसमें वो सब कदम जो है शामिल हैं, जैसा आपने कहा, अगर जरूरत पड़ेगी तो वो बिल्कुल ठीक है। आपकी योजनाओं के बारे में गौरव जी आपसे जरूर बात करेंगे, लेकिन एक सांकेतिक तौर पर प्रधानमंत्री क्या वो आएंगे, क्या वो लोगों को प्रोत्साहित करेंगे? आपको अहम बात बोलना चाह रहा हूं मैं। आपने अखिलेश जी का संदेश दिया, बहुत अच्छी बात है गौरव जी, लेकिन क्या अखिलेश जी हमें नजर आएंगे सड़कों पर? मैंने आपको संदेश दिया कि नॉट ओनली क्लीन बट ग्रीन उत्तर प्रदेश, यही संदेश है मुख्यमंत्री जी का। और एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, देखिए मैंने क्यों कहा कि ये सांकेतिक ना रह जाए कि लखनऊ का ही उदाहरण दे रहा हूं। भाजपा के वहां पे जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में मेयर हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जगह जगह कूड़ा पड़ा होता है। हमने देखा दिल्ली में भी यही कहीं ना कहीं बात थी कि भाजपा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पे कब्जा तो है। गौरव जी आप सीधा सा जवाब नहीं दे रहे हैं। आप साफ तौर पर बिल्कुल ये नहीं कह रहे हैं कि अखिलेश यादव आएंगे या नहीं, वो उत्तर प्रदेश की जनता को प्रोत्साहित करेंगे या नहीं, सड़क पर झाड़ू लगाएंगे या नहीं, वो आप ये साफ नहीं कह रहे। प्रभात झा जी, नरेंद्र मोदी ने ये बात कही थी जिस दिन उन्होंने इस स्वच्छता अभियान को लॉन्च किया था। ये कहा था कि हमें राजनीति से, दल से, हर चीज से ऊपर उठकर भारत को स्वच्छ बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि आप तमाम भले दलों के नेताओं को, लोगों को शामिल करें, वो आपके इस अभियान में साथ नहीं दे रहे? प्रभात जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आज तक एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल है और उन्हें भी चाहिए कि इस मसले पर, जो राष्ट्रीय मसला है, जो स्वच्छता भारत की प्राथमिक आवश्यकता है, उस पर कम से कम अच्छी बातों को प्रस्तुत करें। मेरा निवेदन है। बाकी आप जो कर रहे हैं वो करें। गौरव भाटिया जी से मैं हम तो अच्छी, प्रभात जी हमने यहाँ कौन सी बुरी बात कह दी सर? हम तो अच्छी बात कह रहे हैं। हम भी ये कह रहे हैं कि आप दल से ऊपर उठिए, राजनीति से ऊपर उठिए, और हर व्यक्ति, ये भारतवर्ष के हर व्यक्ति का ये नैतिक की उसकी नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो सफाई रखे, इस स्वच्छता अभियान में जुड़े। हम भी यही कह रहे हैं प्रभात जी। इसीलिए गौरव, एक मिनट, गौरव भाटिया जी को मैं बधाई देता हूं, उन्होंने मुख्यमंत्री जी का संदेश दिया है। आप बार बार उनसे कह रहे हैं कि क्या वो सड़क पर अखिलेश जी उतरेंगे? अरे भाई, कैसे भी उनकी योजना क्या बनेगी, निश्चित तौर पर उन्होंने भी अपने प्रदेश के बारे में सोचा होगा। प्रधानमंत्री जी की भावना उन्होंने समझी है, देश की भावना समझी है। मैं यह समझता हूं पैनल पर जितने लोग बैठे हैं वे भी चाहते होंगे कि राजनीति न हो, और कोई करता होगा तो आप जैसे चैनल के लोग बैठे हैं उस राजनीति को उजागर करने के लिए। इसलिए मैं मानकर चलता हूं कि यह भारत की आवश्यकता है जो वर्षों पहले प्रारंभ होनी चाहिए थी, लेकिन जनसंख्या और बहुत सारी बातें उसके पीछे नहीं जा सकता हूं मैं इस समय। गंदगी बढ़ी है और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही कहा, 9 लोगों का नाम उन्होंने प्रस्तावित करके, नामित करके यही कहा कि ये 9 के 9 लोग आए और जनता को प्रोत्साहित करें, जनता को जागरूक करें, और कम से कम अपनी सफाई करते हुए तस्वीरें जनता के सामने जरूर लाएं। लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आप पर आरोप लगाती है कि सिर्फ ये फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए होता है, ये सफाई स्वच्छता अभियान सिर्फ दिखावा है। तो मोदी के सफाई अभियान पर क्या राजनीति हो रही है? संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता, भी इस वक्त हमारे साथ हैं। संजय जी, सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने ही ये कहा था कि यह अभियान तो अच्छा है, लेकिन इस अभियान को सफलता नहीं मिल रही है, इस अभियान से लोग जुड़ नहीं रहे हैं। आपकी तो झाड़ू ही नरेंद्र मोदी ने हथिया ली है। आप कैसे जुड़ रहे हैं? किस तरह से आप स्वच्छता अभियान में सहयोग कर रहे हैं? देखिए, हथियाने का सवाल नहीं है। झाड़ू सबके हाथ में अगर आ जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? देश में सफाई रहे, समाज में सफाई रहे, हर आदमी अपने हाथ में झाड़ू लेके इस सफाई अभियान का हिस्सा बने, इसमें बुरी बात क्या है? इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन स्वच्छता अभियान के लिए मन भी स्वच्छ होना चाहिए, ईमानदारी से हमको इस बात की पहल करनी चाहिए। निश्चित रूप से अगर उसमें हम लोग कोई राजनीतिक एंगल तलाशने की कोशिश करेंगे तो उससे मुश्किल होगी। अभी आपने जैसे सवाल पूछा कि मुख्यमंत्री जी सड़क पर उतरेंगे क्या, मेरा यह कहना है कि भाई किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री मान लीजिए
कोई कांग्रेस पार्टी का है, या जेडीयू के मुख्यमंत्री जतिन राम मांझी जी हैं बिहार में, कोई योजना वो शुरू करें अपने राज्य के लिए, और अगर वो कहें कि भाई प्रधानमंत्री जी इसमें आएंगे क्या, भाजपा के लोग इसमें शामिल होंगे क्या, तो आदर्श रूप में तो अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी स्थिति होगी। लेकिन राजनीति में कृपा करके ऐसे सवाल करके लोगों को संकट में नहीं डालना चाहिए, बहुत मुश्किल का काम है। लेकिन इस स्वच्छता अभियान में राज्य की सरकारें हों चाहे केंद्र की सरकारें हों, इसका मतलब क्या हुआ कि क्या नरेंद्र मोदी इस तरह से लोगों को, दूसरे दल के नेताओं को कहीं ना कहीं फंसा रहे हैं, उन्हें असमंजस की स्थिति में डाल रहे हैं? मैं अभी आपके चैनल की ही खबर देख रहा था, जब मीडिया वाले अखिलेश यादव जी से सवाल पूछ रहे थे तो उन्होंने जवाब देने से वो बचे और वो चले गए। मुझे लगता है इसके पहले कि उनका नाम घोषित किया जाए, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई होगी। कोई उन्होंने नाम उनका अनाउंस करने से पहले उनसे पूछा नहीं होगा कि भाई आपको इस अभियान में 9 लोगों में आपका नाम शामिल करना चाहते हैं, आपको मुख्य रूप से इसकी जिम्मेदारी देना चाहते हैं, इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई होगी, वरना वो बयान देने से, बाइट देने से क्यों भागते। मैं ये पूछ रहा हूं कि जतिन राम मांझी जी कोई योजना अगर शुरू करेंगे जेडीयू के, तो उसमें प्रधानमंत्री जी तो नहीं जा पाएंगे ना, भाजपा के लोग नहीं शामिल हो पाएंगे। मेरा यह कहना है कि संजय जी, गौरव कुछ कहना चाह रहे हैं। गौरव, आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं। जिस ढंग से जहां चलाना चाहते हैं वो चलाएं। एमसीडी में, दिल्ली में एमसीडी में बोलिए गौरव, बोलिए। आज है 3000 फोटोज, शहीद जी 3000 फोटोज हम लोगों ने दी है एमसीडी के चेयरमैन को जाके मिलके, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या हुआ हम लोगों को पता नहीं। तो स्वच्छता अभियान को चलाने के लिए सरकारी स्तर पे भी पहल होनी चाहिए। मुख्यमंत्री हैं श्री अखिलेश यादव जी, तो स्वच्छता का जो उनकी जिम्मेदारी है, जिस दिन से वो मुख्यमंत्री बने उन्होंने कई कदम उठाए कि पूरे प्रदेश में स्वच्छता आए, हरित हो प्रदेश। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री एक बात कहते हैं तो उनके पद का सम्मान करते हुए मुख्यमंत्री जी ने, कल हमने देखा कि 2 घंटे में कहा कि वो जहां जमीन मांगेंगे वहां जमीन दी जाएगी अगर उस पर कोई और प्रोजेक्ट नहीं आ रहा होगा। और आज उन्होंने कहा, जो मैंने आपको मैसेज कन्वे किया, कि नॉट ओनली क्लीन बट ग्रीन यूपी, दोनों चीजें सुनिश्चित करेंगे। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, और जो प्रधानमंत्री पद की गरिमा है, मैं एक बड़ा सवाल उठा रहा हूं कि बहुत सी चीजें हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार एयरपोर्ट के लिए कहती है कि आप क्लियरेंस दे दीजिए, वो पड़ी हुई है, कोयला हम बिल्कुल आपकी बात से यहां पर सहमत है। लेकिन ताज्जुब और अफसोस तभी होता है जब खुले में उत्तर प्रदेश में तमाम महिलाएं शौच के लिए जाती हैं और उनके साथ बलात्कार होता है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो फिलहाल अगर हम आपको दिखाएं तो आप भी चौंक जाएंगे। लेकिन 2 सवाल संजय सिंह ने बहुत अहम उठाए हैं, जिनका जवाब हम प्रभात झा जी से लेंगे आपसे कुछ ही देर में, और अजय जी से तकनीकी खराबी की वजह से हम बात नहीं कर पा रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। हम लगातार बने हुए हैं हमारी इस खबर पर। आजकल जोर शोर से स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर, और तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं को भी वो जोड़ रहे हैं अपने साथ। हमारे साथ तमाम बड़े मेहमान हैं। प्रभात झा जी, 2 महत्वपूर्ण सवाल संजय सिंह जी ने आपके लिए उठाए थे, उनका जवाब हम लें। अजय जी से बहुत देर से बात नहीं हुई है। अजय जी, नरेंद्र मोदी 1 महीने में गंगा घाट को साफ करने की बात कहते हैं, ग्रीन एंड क्लीन यूपी की बात अभी अखिलेश यादव की तरफ से गौरव भाटिया जी ने यहां पर कर दी है। लेकिन आपके नेता शशि थरूर अगर झाड़ू भी उठा लेते हैं तो उन्हें पद से हटा दिया जाता है। आपके नेता दिग्विजय सिंह ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी सिर्फ दिखावा करते हैं। वो ये कहते हैं कि वो छोटी सी बात को भी बड़ा बना देते हैं, बहुत अच्छे इवेंट मैनेजर हैं। आप क्यों इस स्वच्छता अभियान के साथ नहीं अजय जी? नहीं, ऐसा नहीं है। स्वच्छता अभियान के साथ निश्चित तौर पे बनारस, मैं समझता हूँ कि बनारस बहुत साफ सुथरा शहर था पहले, और जब से भारतीय जनता पार्टी के यहाँ विधायक और यहाँ पे मेयर हैं, तब से बनारस की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बनारस के घाट, इसके पहले जब भी देव दीपावली का पर्व आया, हमेशा घाट साफ हुए और अच्छी तरीके से घाट की बड़ी अच्छी व्यवस्था रही, पूरे साफ सफाई के साथ। इस बार पहली बार जब यहाँ के सांसद माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, घाटों की स्थिति बहुत ही खराब रही है।
चाहे आप आदिकेशव घाट से लेकर 80 घाट तक चले जाइए, रविदास घाट तक चले जाइए। रविदास घाट इसलिए साफ हो गया कि वहाँ गंगा महोत्सव हो रहा था, उसके अलावा सभी घाट। आपको उम्मीद नहीं, नरेंद्र मोदी ने जो कहा है कि 1 महीने के अंदर हम गंगा घाट को साफ कर देंगे, आपको कोई उम्मीद है अजय जी? सैयद जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा। अभी तक तो स्थिति अभी तक तो कोई साफ नहीं हुई। अभी तक तो देव दीपावली का समय मैं बता रहा हूं कि देव दीपावली पे साफ हो जाते थे सारे घाट। पहली बार ऐसा हुआ कि घाट की सफाई नहीं हुई, फर्स्ट टाइम है ये। गौरव जी, हम जरूर आएंगे, आपकी बात सुनेंगे, लेकिन प्रभात झा जी, आपने अजय राय जी की बात सुनी, वो बिल्कुल सहमत नहीं है, गंदगी अभी भी है, पहले भी इस तरह की सफाई होती रही है। और संजय जी के 2 सवाल कि आम आदमी पार्टी ने बहुत सारे पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स भेजे, चिट्ठियां लिखी, और क्या कोई भी गैर शासित बीजेपी राज्य का मुख्यमंत्री अगर प्रधानमंत्री को किसी भी अभियान में जोड़ना चाहेगा तो वो जुड़ेंगे? ये संजय जी का कहना है। प्रभात जी, देखिए, ये अभियान जब से चला है तब से सब जागरूक हो रहे हैं। इस अभियान की सबसे बड़ी सफलता, इससे बड़ी सफलता और नहीं हो सकती है। देश जागा है, देश खड़ा हुआ है। आपने 2 सवाल किए जी, और वो सवाल आपने आपके संजय सिंह के मार्फत कहे हैं। बिल्कुल। अगर वो पिक्चर भी भेजा है आपने संजय सिंह जी के टीम ने, तो मुझे लगता है इस सफाई अभियान के तहत ही भेजा होगा। निश्चित उस पर विचार हो रहा होगा, सफाई करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे होंगे लोग। और आपने कहा प्रधानमंत्री को कोई मुख्यमंत्री बुलाएंगे तो जाएंगे कि नहीं। मुख्यमंत्री का नाम जिस तरह से प्रधानमंत्री ने दिया है, और यदि कोई मुख्यमंत्री अपने स्टेट में इस तरह के बड़े पैमाने पर कोई कार्यक्रम करते हैं, तो क्या अनेकानेक कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री जाते हैं, तो क्या इस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे? ऐसा विश्वास क्यों? या अविश्वास ही संतुष्ट नहीं होना हैं चाहिए? संजय जी आप? आपके स्वच्छता दोनों एक सवालों के विश्वास जवाब का मिले यहाँ पर। प्रभात जी ने बहुत अच्छी तरह से दोनों सवालों के जवाब दिए संजय जी। पहली बात तो ये कि मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक प्रभात झा जी को बताना चाहता हूं कि जो 3000 फोटोग्राफ्स दिए गए थे, उस पर इनके भारतीय जनता पार्टी के जो चेयरमैन थे, उन्होंने कहा 1 हफ्ते तक कार्रवाई हो जाएगी, सारी जगहों पे, ज्यादातर जगहों पे कार्रवाई हो जाएगी। हम लोगों ने कहा ठीक है। 15 दिन तक की जो स्थानीय हम लोगों ने रिपोर्ट ली, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं यही बात कहना चाहता हूं। इसलिए प्रभात झा जी, अगर अपनी पार्टी के अंदर इस मसले को, क्योंकि स्वच्छता अभियान प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू किया गया, उसका स्वागत सारे लोग कर रहे हैं। अगर अपने पार्टी के जो जिम्मेदार पदों पर लोग बैठे हैं, अगर उनको आप निर्देशित करेंगे, उन पर एक दबाव बनाएं, कुछ कार्रवाई जमीन पर करके दिखाएंगे, तो उससे एक अच्छा मैसेज जाएगा। अब अगर खुद से कूड़ा इकट्ठा करके और सतीश उपाध्याय जी झाड़ू लगवाएंगे, तो इससे ये पूरा का पूरा अभियान जो है, जो एक पवित्र उद्देश्य से शुरू किया गया है, वो मजाक बन जाएगा। मेरा डर और मेरी शंका इस बात को लेके है। दूसरी बात आपने कहा, मैं ये कह रहा हूं कि ये राजनीति में आदर्श स्थिति होगी अगर अलग अलग पार्टियों के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री अपना कोई अभियान चलाएं या कार्यक्रम चलाएं, उसमें सारे लोग उसी भावना के साथ सम्मिलित हों। लेकिन ऐसा भारतीय राजनीति में अभी तक फिलहाल देखने को मिला नहीं है। उस पर राजनीति ज्यादा होती है। मेरा ये प्रश्न और ये सवाल था। गौरव जी, क्या आप मानते हैं कि ये एक पहल, जिस आदर्श स्थिति की बात संजय जी कर रहे हैं, बीजेपी की तरफ से हो चुकी है, जिसका जिक्र अभी प्रभात जी ने किया, नरेंद्र मोदी ने अखिलेश यादव को इस 9 लोगों की टीम का मुखिया बनाकर, मानते हैं आप, सहमत हैं आप? मैं सैयद जी कुछ बातें कह दूं। देखिए, जागरूकता आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे पहले चाहे मुख्यमंत्री हो श्री अखिलेश यादव जी, या और मंत्री और जो और जनप्रतिनिधि हैं समाजवादी पार्टी के, वो सफाई अभियान या लोगों में जागरूकता नहीं फैला रहे थे। लेकिन एक बड़े पद पे जब प्रधानमंत्री जी बात कहते हैं तो उसका सम्मान होता है। लेकिन विरोधाभास ये है कि प्रधानमंत्री जी जाते हैं और गंगा के तट की सफाई करते हैं, लेकिन गंगा सफाई मिशन में हजारों करोड़ रुपया जनता का खर्च होता है, और सर्वोच्च न्यायालय फटकार लगाती है इसी भाजपा सरकार को कि गंगा को साफ क्यों नहीं किया जा रहा। तो कहने का बस तात्पर्य यह है कि आप इस पूरे मिशन को एक सांकेतिक ड्राइव ना बना दें, और इसमें जमीन पे भी काम होना चाहिए। अभी तो सिर्फ 6 महीने हुए हैं, और अगर सांकेतिक तौर पर नरेंद्र मोदी प्रचार भी करते हैं तो जागरूकता फैलना चाहिए, क्यों नहीं? अजय जी बेहतर जवाब दे सकते हैं, उनका शहर है, वहां से चुनाव लड़े, वहां पे रहते हैं, वजह क्या रही? अजय जी, किसकी कमी रही कि अभी तक बनारस में इतनी गंदगी है, घाट गंदे पड़े रहते हैं?
मैं तो आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन सिर्फ मैंने बताया कि लगातार इनके मेयर साहब, बनारस के मेयर भारतीय जनता पार्टी के हैं लगातार 4 बार से, और ये जागरूकता अभियान मैं समझता हूँ इनका जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रारंभ किया है, तो इसका जो भी सबसे पहले अगर पहला इम्पैक्ट दिखना चाहिए तो काशी में दिखना चाहिए, क्योंकि उनकी ये लोकसभा है। सबसे ज़्यादा सफाई, सबसे ज़्यादा साफ सुथरा बनारस होना चाहिए, और बनारस में समझता हूँ कि सबसे गंदा शहर हो गया है। सबसे ज़्यादा घाट पर आप उठाकर देख लीजिए, शहरों में देख लीजिए, यहाँ पर अभी तक जो कूड़े के लिए जो उसका एक यहाँ लगना था प्लांट, वो प्लांट अभी करसड़ा में लगा है और अभी तक चालू नहीं हुआ। वो प्लांट लगकर तैयार है और अभी तक चालू नहीं हुआ। ये यहाँ के जो इनके प्रतिनिधि हैं, इनकी अकर्मण्यता इससे साफ झलकती है कि 4 बार के मेयर लगातार और 7-7 बार के एमएलए हैं इनके शहर के अंदर, और वो अभी तक कोई काम नहीं कर पाए। कांग्रेस की केंद्र में सरकार रही है, क्या कोई फर्ज नहीं बनता था? नहीं, केंद्र में सरकार निश्चित तौर पे कांग्रेस की रही है। कांग्रेस ने किया, जब तक कांग्रेस के यहाँ पर प्रतिनिधि रहे सब लोगों ने काम किया। पंडित कमलापति त्रिपाठी ने, बनारस का जो भी स्वरूप आज दिख रहा है वो पंडित कमलापति त्रिपाठी जी की देन है, उन्होंने किया। उनके समय में बनारस का विकास हुआ, और जब से भारतीय जनता पार्टी के हाथ में ये शहर का पूरा सिस्टम गया है, पूरी तरीके से सिस्टम बैठ गया है। कुछ कांग्रेस ने ही किया है, आरोप साफ तौर पर अजय जी लगा रहे हैं। आपके मेयर हैं, वो कुछ नहीं करते। बनारस में पूरा काम किया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। जहां पर कल माननीय प्रधानमंत्री जी रुके DLW, वो भी कांग्रेस की देन है, कांग्रेस ने बनवाया, कांग्रेस की सरकार ने बनवाया। और बनारस के अंदर जो भी विकास हुए हैं अभी तक, वो सब कांग्रेस के खाते के हैं पूरे बनारस। देश के प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं स्वच्छता अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को कहा कि अब तक देश में मेरे से पहले भी बहुत लोग रहे होंगे, बहुतों की सरकार रही होगी, और निश्चित तौर पर उन्होंने भी काम किया है। मैं उन सबको बधाई देता हूं। ये श्रेय लेने की बात नहीं है, सच में सफाई होनी चाहिए। अब अजय राय जी नाराज हो जाएंगे अगर मैं कुछ सच्ची बात, कड़वी बात कह दूंगा। नहीं कहना चाहता हूं। जिन कमलापति त्रिपाठी जी की वो बात कर रहे हैं, वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन क्या वो उस समय कांग्रेस में थे? राजनीति की बातें नहीं करिए अजय राय जी, मेरा व्यक्तिगत निवेदन है। बनारस सबका शहर है। नहीं, राजनीति की बात मैं नहीं कर रहा प्रभात जी, मैं तो काम की बात कर रहा हूँ। बनारस सबका है, उसके सफाई की सबकी बात काम की बात कर रहा हूँ, राजनीति की बात नहीं है। आप मेरी पार्टी में थे, आप मेरी पार्टी में ही थे आप, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। सफाई अभियान में हम सब लोग अभी आप जो भी कार्य बनारस में हो रहे हैं, एक काम भी बता दें कि एक भी कार्य यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के समय हुआ और काम हुआ है, राजनीति करने के लिए 6 महीना हो गया नरेंद्र मोदी जी को बनारस से, एक भी सफाई नहीं हुई है। पूरे बनारस का सर्वे करा सकते हैं, आपकी टीम है आज तक की यहाँ पर, ये पूरे कैमरामैन बनारस में घूमकर इसका सर्वे करके देख सकते हैं। अगर मेरी बात गलत हो जाएगी, जो कहिएगा मैं करने के लिए तैयार हूँ, पर आप उठाकर देख लीजिए। मैं कोई कड़वी बात नहीं बोल रहा हूँ प्रभात जी, जो बनारस की वस्तुस्थिति अवगत करा रहा हूं। इसलिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरी बात सुन लीजिए, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मैंने इसलिए समय भी मांगा था प्रधानमंत्री जी से कि समय दीजिए, मैं बनारस की जो वस्तुस्थिति है उससे हम अवगत कराएंगे, क्योंकि यहाँ जो बाकी लोग हैं वो तो केवल आपके आगे पीछे घूमकर अपनी बात को कहेंगे, पर जो शहर की वस्तुस्थिति है उसको बताएंगे नहीं। आप उठाकर किसी भी मोहल्ले में देख लेंगे, आप संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है, संस्कृत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, उसके गेट के किनारे कूड़ा घर बना दिया है। कम से कम वो 400 मीटर लंबा कूड़ा घर बना हुआ है रोड पर ही। आप उठाकर ठीक है अजय जी, हम आपकी और आगे बात सुनेंगे। संजय जी भी यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे हैं। संजय जी, आपसे भी सवाल है, दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय से आपने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी, लेकिन सवाल ये उठा दिया था कि फोटो खिंचाने के लिए बीजेपी के जो नेता है वो सिर्फ ये काम करते हैं। इसका जवाब आपसे लें उससे पहले गौरव जी, क्या सारी जिम्मेदारी बीजेपी की है? मुझे लगता है कि ये जी मुझे लगता है कि ये बताने की जरूरत नहीं है, ये तो आप लोगों ने खुद से दिखाया है। कल या परसों की घटना है, इस्लामिक सेंटर के सामने पहले कूड़ा डाला जाता है, फिर कूड़ा हटाया जाता है। हाँ गौरव जी कहिए, क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? यूपी सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? ऐसा नहीं, सारी जिम्मेदारी कोई ये बात नहीं कह रहा कि केवल एक ही पार्टी की है। हर नागरिक की जिम्मेदारी है, सरकार की भी जिम्मेदारी होती है,
लेकिन जो सफाई का जो डायरेक्टली जिम्मा आता है वो कहीं ना कहीं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को आता है और मेयर को आता है, इसलिए ये बात उठाई जा रही है। लेकिन ये अच्छा है कि हर नागरिक जागरूक हो और सफाई अभियान में अपनी तरफ से जो है हिस्सेदारी दिखाए। ये एक अच्छी शुरुआत होगी और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये ऐसा नहीं है कि अभी से चालू है। उत्तर प्रदेश आप जनता का जिक्र कर रहे हैं गौरव जी, जनता क्या सोचती है ये हम आपको बस सबसे कुछ ही देर में बताएंगे और हमारे तमाम जो मेहमान हैं हम उनसे जरूर पूछेंगे कि अभी तक इस स्वच्छता अभियान से वो कितने संतुष्ट हैं या नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान पर राजनीति हो रही है और हर राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से इसे ले रहा है, लेकिन सवाल ये कि क्या मोदी के सफाई अभियान पर सियासत हो रही है। आम जनता से जब हमने पूछा तो 68% ने कहा हाँ, 32% ने कहा नहीं। और हम आपको बता दें कि हजारों एसएमएस हमारे पास आए हैं यहाँ पर, जिसमें 68% लोगों का मानना है कि बिल्कुल राजनीति हो रही है और सिर्फ 32% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं। गौरव जी, आम आदमी जागरूक हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। वो स्वच्छता का ख्याल रखता है क्योंकि उसे राजनीति से ज्यादा अपने आसपास, अपने देश की सफाई, उसकी सुंदरता, उसकी स्वच्छता का ख्याल है। लेकिन लोगों की राय यह है कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं। नहीं सैयद जी, जो बात जनता ने कही है वही बात मैंने भी प्रोग्राम के शुरू में कही थी कि इस पूरे अभियान में राजनीति नहीं होनी चाहिए और इसीलिए ये जरूरी है कि जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने बयान दिया और नरेंद्र मोदी जी के मैं आपने मेरी बात पूरी नहीं होने दी, धैर्य रखिए। मैं इतना कह रहा हूं कि देखिए यही एक संघीय ढांचे का सम्मान है कि जब प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी का नाम लिया तो उन्होंने उसको स्वीकारते हुए कहा कि ये अच्छी पहल है और ये जो ग्रीन एंड क्लीन दोनों कहा उत्तर प्रदेश के लिए। लेकिन राजनीति तब होती है कि जब प्रदेश सरकार कुछ चीजें मांगती है केंद्र सरकार से तो उनको अनदेखा कर दिया जाता है। मैं समझता हूं रिश्ते दोनों तरफ से होते हैं। केंद्र के लिए जमीन जब मांगी जाती है तो राज्य सरकार मना कर देती है। गौरव जी, चलिए ये थोड़ा सा मुद्दा अलग हटके हो गया जिसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री ने कल कहा है, अपने भाषण में किया है वाराणसी दौरे पर। नहीं अलग, लेकिन एक आपने एक बात कही है, मेरी बात सुन लीजिए कि उन्होंने 2 घंटे में श्री अखिलेश यादव जी ने कहा जहां इंगित करेंगे प्रधानमंत्री और वो जगह खाली होगी वो उपलब्ध कराई जाएगी। ये सम्मान था जो मुख्यमंत्री कल जवाब दे दिया था, लेकिन आज जवाब नहीं दिया है। संजय सिंह जी, अजय राय जी, प्रभात झा जी और गौरव भाटिया जी, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीति ना हो, सबका ये मानना है, आदर्श स्थिति की सभी नेता बात कर रहे हैं, लेकिन इस देश का आम आदमी ये चाहता है कि वाकई हमारा भारत स्वच्छ हो। और सवाल जो हमने पूछा था उसमें 68% लोग ये कहते हैं कि हां, इस अभियान में राजनीति हो रही है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।